हेलो फ्रेंड्स, आई एम ईश्वर सनोरिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली इंग्लिश 10 PM में। दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज की इस क्लास में आज हम सीखने वाले हैं शारीरिक गुणों को बताने वाले कुछ बहुत उपयोगी शब्द जो नॉर्मली किसी व्यक्ति के शारीरिक गुणों को बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं कि मैं कल एक व्यक्ति से मिला, वह बहुत मोटा था या वह बहुत दुबला था या बहुत लंबा था, तो इस तरह के जो शब्द होते हैं दोस्तों, इस तरह के वर्ड यदि हमारे वोकेबलरी में होंगे तो हम बहुत अच्छी प्रकार से अपनी लैंग्वेज को प्रेजेंट कर पाएंगे। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वी गेट दोज काइंड ऑफ वर्ड वेरी इजीली इन आवर माइंड एंड वी कैन यूज दोज वर्ड टू शो टू एक्सप्लेन द पर्सनैलिटी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। सो हियर आर सम वर्ड्स फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हियर इज अ वर्ड ओवरवेट एंड चबी। तो दोस्तों, ओवरवेट का अर्थ होता है लुक लाइक दिस पिक्चर। इस पिक्चर को आप देखें, ये व्यक्ति जो है कुछ ज़्यादा वजनदार दिखाई दे रहा है। सो ओवरवेट का अर्थ होता है ज़्यादा वजनदार। और चबी का अर्थ भी होता है इस प्रकार का व्यक्ति जो गोल मटोल शरीर वाला व्यक्ति होता है, उसको चबी कहा जाता है। लाइक इस व्यक्ति के लिए हम कह सकते हैं ही इज एन ओवरवेट पर्सन या ही इज आ चबी मैन। इस तरह का एक सेंटेंस हमने बनाया, ही लुक्स ओवरवेट एंड चबी। ही इज अ लार्ज एंड हैवी मैन। लार्ज एंड हैवी, हैवी यानी भारी भरकम, लार्ज यानी बड़े शरीर वाला। इस तरह से भी हम कह सकते हैं ही इज अ लार्ज एंड हैवी मैन। ओबेसिटी का अर्थ होता है दोस्तों मोटापा। लाइक हम कह सकते हैं इस व्यक्ति के लिए ही इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी, यानी वह मोटापे से पीड़ित है। इसी प्रकार से वर्ड है ओवेस, यानी भी होता है मोटा, यानी फैट का ये सिनोनिम्स है। अगला वर्ड है स्टाउट। स्टाउट का अर्थ होता है दोस्तों एक प्रकार का बहुत तगड़ा, बहुत मुस्टंडा टाइप का व्यक्ति, बहुत मोटा, ज़्यादा मोटा व्यक्ति जो होता है उसको स्टाउट कहते हैं। और फैटी यानी ज़्यादा, लाइक बहुत ज़्यादा फैट जिसके अंदर होती है, बसा ज़्यादा होती है, जैसे व्यक्ति दिखाई दे रहा है। सो ये दोस्तों सब सिनोनिम्स वर्ड्स हैं, इनको आप याद रखें। ओबेस, स्टाउट, फैटी, इन सभी का अर्थ होता है मोटा, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मोटापा छाया, वैसे व्यक्ति के लिए ओबेस या स्टाउट या फैटी शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है, इस पिक्चर को आप देखें, इस तरह के बहुत स्वस्थ शरीर वाला ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस तरह के लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए हम कहते हैं ही इज अ मैन ऑफ गुड फिजिक। ही इज अ मैन ऑफ गुड फिजिक यानी वह एक अच्छे शरीर वाला व्यक्ति है। ही इज अ गुड बिल्ट मैन, यहाँ पर आप बोल सकते हैं ही इज अ गुड बिल्ट मैन। लुक दिस मैन, ही इज अ गुड बिल्ट मैन। लाइक ही इज़ फिट, ही इज़ हेल्दी। जिस तरह से फिट और हेल्दी जो बहुत स्वस्थ तरह के व्यक्ति होते हैं, उन लोगों के लिए हम गुड फिजिक या गुड बिल्ट मैन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर टू वर्ड्स हैं दोस्तों हमारे पास में, स्ट्रांगली बिल्ड एंड अमेजिंग बॉडी, यानी बहुत अच्छे स्वस्थ शरीर वाले, अच्छे मसल्स वाले व्यक्ति के लिए इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। लाइक दिस पिक्चर यू कैन सी ही इज अ स्ट्रांगली बिल्ट मैन, वह एक बहुत मजबूत शरीर वाला व्यक्ति है। ही हैज़ एन अमेजिंग बॉडी, उसका शरीर बहुत आकर्षक है, बहुत अमेजिंग बॉडी है। लाइक दिस मैन। The next word is wiry. Wiry is a very common word friends. Those are generally used to show the people who look very fit. जैसे व्यक्ति दिखाई दे रहा है, he is a wiry man. He looks fit. He is strong. आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, he looks wiry. He looks fit. He looks strong. So wiry, fit, strong synonyms word हैं ये एक दूसरे के। The next word is टू सी दिस पिक्चर। जैसे आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है दोस्तों, इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को बताने के लिए कहा जाता है ही इज़ अ मैन ऑफ गुड मसल्स। ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक। ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। यानी इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग करके इस तरह के लोगों को एक्सप्लेन किया जा सकता है, उनके बारे में बताया जा सकता है। अगेन, ही इज़ अ मैन ऑफ गुड मसल्स, ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिजिक, ही इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। द नेक्स्ट वर्ड इज ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी होता है मोटापा। दिस मैन सफ़र्स फ्रॉम ओबेसिटी, ये जो व्यक्ति है ये मोटापे से पीड़ित है। दिस मैन सफ़र्स फ्रॉम ओबेसिटी। स्टाउट का अर्थ भी यही होता है दोस्तों, स्टाउट यानी भी बहुत मोटा तगड़ा जो व्यक्ति होता है उसको स्टाउट कहा जाता है। एज्ड मैन विद बिग स्टमक, जैसे आपको ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, एज्ड मैन विद बिग स्टमक, जिसका पेट निकला हुआ होता है, बड़ा पेट होता है, काफ़ी उम्र वाला व्यक्ति होता है, 50-60 साल का जो व्यक्ति होता है, ही इज अ स्टाउट मैन। सो एज्ड मैन विद बिग स्टमक यानी इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए जनरली स्टाउट वर्ड का यूज़ किया जाता है। फैटी, ही इज़ फैटी, तो इस तरह के आप व्यक्ति को बोल सकते हैं ही इज़ फैटी, ही इज़ वेरी फैट, ही इज स्टाउट।
इस तरह के वर्ड का प्रयोग करके इस तरह के लोगों को आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कुछ सेंटेंस हैं, ही इज़ एन एज्ड मैन विद बिग स्टमक, ही इज़ अ फैटी मैन, ही इज़ सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। सो दोस्तों ये शब्द हैं जो मोटापे को प्रस्तुत करने वाले हैं। नेक्स्ट, हेयर आर सम वर्ड्स यू कैन सी दिस पिक्चर। इस तरह के गोल मटोल शरीर वाले व्यक्ति के लिए वर्ड यूज़ किए जाते हैं टबी एंड चबी। जैसे बोला टबी स्मॉल फैट मैन लाइक गोलू काइंड, जैसे बोलते हैं ना, वह है गोल मटोल है, गोलू है, हम नॉर्मली बोल देते हैं गोलू, तो ही इज चबी यानी वह है गोलू के प्रकार का व्यक्ति, गोल मटोल शरीर वाला व्यक्ति है। तो ऐसे गोल मटोल शरीर वाले व्यक्ति को बताने के लिए हम बोलेंगे ही इज चबी, ही इज टबी। ही लुक्स चबी, वी कॉल हिम गोलू, वह बिल्कुल गोल मटोल है, चबी टबी काइंड का है, इसलिए हम उसको गोलू पुकारते हैं। ही हैज़ अ वर्ड, शी इज़ अ प्लम्प लेडी, प्लम्प लेडी। दे आर फैट बट अट्रैक्टिव। सो प्लम कहा जाता है दोस्तों गोल मटोल शरीर वाले जो थोड़ी मोटी प्रकार की महिलाएं होती हैं, जैसे आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं। लाइक दिस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी द वुमन आर कोल्ड प्लम। सो दे आर फैट बट अट्रैक्टिव। तो हम किसी एक महिला को कहेंगे तो हम बोलेंगे शी इज़ अ प्लम्प लेडी या दे आर प्लम, मतलब वे मोटी हैं बट अट्रैक्टिव हैं। द नेक्स्ट वर्ड हेयर इज हैप्टी, हैफ्टी एंड इसके सिनोनिम्स हैं वर्ली एंड स्टोकी। ये हैप्टी, वर्ली एंड स्टोकी, इन तीनों का अर्थ भी दोस्तों बड़ा कॉमन है, सिनोनिम्स हैं। इनका अर्थ होता है बहुत हष्ट पुष्ट शरीर वाले लोगों के लिए यूज़ करते हैं, बहुत तगड़े होते हैं, बहुत गठीला बदन होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत प्रकार के लोग होते हैं। हैवी बॉडी मैन हुम पीपल आर अफ्रेड टू वॉच, यानी ऐसे भारी भरकम शरीर वाले लोग और साथ में डरावनापन भी उनके अंदर होता है। लाइक दिस पिक्चर यू कैन सी, यदि बच्चे या इस तरह से लोग इनको देख लें, ये थोड़ा सा अपना आई कांटेक्ट भी बहुत डरावना टाइप का अगर बना ले तो लोग इनको देख करके डर सकते हैं। सो दे आर कोल्ड हैप्टी, वर्ली या स्टोकी। जैसे हमने कहा ही इज़ हैप्टी, ही लुक्स वेरी डेंजरस, वह बहुत हैप्टी है, वह बहुत भारी भरकम तगड़ा है। ही लुक्स वेरी डेंजरस, वह बहुत खतरनाक दिखता है। ही इज अ स्टोकी मैन, चिल्ड्रन आर अफ्रेड टू सी हिम, बच्चे उसे देख करके डर जाते हैं, उसे देख करके भयभीत हैं। Here is a word tall kind of people. It's a very simple example. You can see here is a picture of Amitabh Bachchan or Abhishek Bachchan, and you can say Amitabh is a very popular actor. He is tall. तो जिस तरह से अमिताभ टॉल है तो लोगों की लंबाई को बताने के लिए टॉल का यूज़ किया जाता है। एंड अभिषेक इज़ फेयरली टॉल, तो टॉल में जो मीनिंग है वो आप जानते हैं दोस्तों, लंबा अर्थ होता है इसका। और इस शब्द के साथ में एक वर्ड लगा हुआ फेयरली टॉल, तो ऐसी लंबाई जो देखने में अच्छी लगती है उसको उसके साथ में वर्ड लगा दिया जाता है फेयरली टॉल। अभिषेक इज फेयरली टॉल, यानी अभिषेक की लंबाई काफ़ी अच्छी है, वह देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन किसी व्यक्ति की लंबाई ऐसी हो कि वो बहुत लंबा हो लेकिन बहुत दुबला पतला हो, वो देखने में अच्छा नहीं लगता हो, तो हम बोलेंगे ही इज़ नॉट फेयरली टॉल, वह फेयरली टॉल नहीं है। सो दोस्तों फेयरली टॉल यानी जो अच्छा दिखाई दे और नॉट फेयरली टॉल यानी जो देखने में अच्छा ना लगे। हियर इज़ अ वर्ड थिन एंड स्किनी, बहुत दुबले पतले कमज़ोर तरह के लोगों के लिए जो थिन और स्किनी वर्ड का यूज़ किया जाता है। ही इज़ अ थिन मैन या ही इज़ अ स्किनी मैन। हियर इज़ अ नेक्स्ट वर्ड ही इज़ टॉल बट स्किनी, वह लंबा है लेकिन स्किनी है, वह बहुत दुबला पतला है। ही इज़ एन ओल्ड मैन या ही इज़ स्किनी मैन, ही इज़ अ स्किनी मैन। सो दोस्तों स्किनी या ओल्ड और जो वीक तरह के लोग होते हैं, थिन वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, ही इज़ थिन। तो जो बहुत कमज़ोर टाइप के लोग होते हैं, जैसे व्यक्ति अपने इसके लिए वो वर्ड बोला ही इज़ अ थिन मैन या ही इज़ अ वीक मैन, वह बहुत दुबला पतला कमज़ोर तरह का व्यक्ति है। हियर इज़ अ नेक्स्ट वर्ड, बहुत छोटे कद के जो लोग होते हैं उनके लिए इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर द मैन इज़ ही इज़ अ वेरी शॉर्ट मैन, ही इज़ टू शॉर्ट, वह बहुत छोटा है। ही इज़ वेरी शॉर्ट, वह बहुत छोटा है। ही इज़ अ ड्वार्फ, ही इज़ अ ड्वार्फ, ड्वार्फ यानी जस्ट लाइक बोना प्रकार का, छोटे कद का, बहुत छोटे कद का जो व्यक्ति रह जाता है उसको ड्वार्फ कहा जाता है। ड्वार्फ का बेसिक अर्थ होता है बोना टाइप का व्यक्ति, जो छोटे कद का व्यक्ति रह जाता है। हियर आर टू मोर वर्ड्स लाइक डम्पी एंड पटीट, डम्पी एंड पटीट, इन दोनों शब्द का भी अर्थ होता है बहुत ही छोटा, बहुत ज़्यादा छोटा व्यक्ति जो रहता है उसके लिए डम्पी या पटीट का यूज़ किया जाता है। लाइक यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस मैन इज़ डम्पी, ही इज़ डम्पी, ही इज़ पटीट, यानी वह बहुत छोटा व्यक्ति है। एंड हियर इज मोर वर्ड, दिस बर्ड इज डाइम्यूनिटिव,
डाइमिन्यूटिव। सो दोस्तों ये जो वर्ड है डाइमिन्यूटिव जो वर्ड है इसका भी अर्थ होता है बहुत ही छोटा प्रकार का जो व्यक्ति होता है, इसके लिए यूज़ किया जाता है। एंड ये नेक्स्ट वर्ड है मिजिट। मिजिट का अर्थ होता है बोना। एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम ड्वार्फिज्म। सो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी? ये वर्ड जो हैं आप देखें, ये जो डिमिन्यूटिव वर्ड है और मिजिट वर्ड है और ड्वार्फिज्म वर्ड है, ये वर्ड भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों इसी तरह की क्लास के लिए आप देखते रहिए डेली 10 PM इंग्लिश। कल मिलते हैं दोस्तों कुछ नए शब्दों के साथ में। थैंक यू वेरी मच।